गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स के बारे में, ARIIA के बारे में। तो सबसे पहले ARIIA एग्जैक्टली है क्या, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसे इंप्लीमेंट किया जाता है AICTE के द्वारा और मिनिस्ट्री के यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल के द्वारा। इसका ARRIA का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिस्टमैटिक तरीके से हमारी कंट्री के जितने भी मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उच्च शिक्षण संस्थान जितने भी हमारी कंट्री के हैं, जितनी भी हमारी कंट्री की हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो हमें देखने को मिलती हैं, राइट, तो उनको सिस्टमैटिक तरीके से उनकी रैंकिंग करना, रैंक करना, राइट, और इंस्पायर करना कि हमारे जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर हाई क्वालिटी की रिसर्च कंडक्ट हो, इनोवेशन हो और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट हो। ये क्वांटिटी से ज्यादा इनोवेशन की क्वालिटी के ऊपर जो है वो फोकस करती है, यानी कि इसकी रैंकिंग होती है उसमें ये देखती है ये कि किस इंस्टीट्यूशन ने, किस यूनिवर्सिटी ने कितनी ज्यादा मात्रा में इनोवेशन किया है। इसको नहीं देखती, ये देखती है कि जो इनोवेशन हुआ है वो कितना क्वालिटी है, उस इनोवेशन से कितनी हेल्प मिल रही है, कितना इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। यानी कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है उस इंस्टीट्यूशन ने जिससे कि लोगों को फायदा हो रहा है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली इनोवेशन से फायदा लोगों का होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि वो इनोवेशन कितनी चीजों को आसान बना रहा है, कितना अच्छी तरीके से अब लोग जो है वो उस इनोवेशन के कारण जो है फायदा उठा पा रहे हैं, है ना। तो इस चीज को देखती है, ये नहीं देखती कि इंस्टीट्यूशन ने कितनी ज्यादा इनोवेशन किए, कितने ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आए, कितनी क्वालिटी का है, कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर वो इनोवेशन। इस चीज पर मेनली फोकस किया जाता है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इवन ये इंस्टीट्यूशन को डायरेक्शन भी देती है, उनको बताती है कि उस इंस्टीट्यूशन को किस प्रकार से फ्यूचर में काम करना चाहिए, जिसके चलते वो अपनी रैंकिंग इंप्रूव करे और अल्टीमेटली हमारी कंट्री के अंदर इनोवेशन को बढ़ाए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाए, राइट। तो ये फोकस हम लोग को ARRIA का देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स पर, यानी कि ARRIA पर क्या परफॉर्मेंस रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हालांकि देखो गाइस, मैंने अभी आपको पूरी चीज समझाई, बट इस ARRIA के नाम से ही आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ये रैंकिंग है किसकी? इंस्टीट्यूशंस की। किस चीज के लिए रैंकिंग है? कि उस इंस्टीट्यूशन ने कितना इनोवेशन अचीवमेंट किया है, यही तो नाम है इसका, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, राइट। कि इंस्टीट्यूशन ने जो इनोवेशन जो किए हैं तो उस पर उनकी रैंकिंग, उनको रैंक जो है वो किया जाता है ना। तो अभी 2021 की इसकी रैंकिंग रिलीज हुई है, तो इसी पर ही हम लोग बात करेंगे। ये करती क्या है? ये इंस्टीट्यूशंस को दो कैटेगरी में बांट देती है। एक तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, तकनीकी वाले इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनको अलग रैंक करता है ये रैंकिंग, उनको अलग रैंकिंग दी जाती है। और एक नॉन टेक्निकल वाले इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनको अलग रैंकिंग दी जाती है, राइट। और इनकी जो रैंकिंग जो होती है वो अगेन 7 सब कैटेगरी में भी डिवाइडेड होती है। और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में यानी कि तकनीकी संस्था में जो टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन से हैं? तो बताया जा रहा है कि लगातार तीसरी बार IIT मद्रास को पहली रैंक मिली है और दूसरे और तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि टॉप 3 पर जो है वो IIT मद्रास, IIT बॉम्बे सेकंड पे और IIT दिल्ली थर्ड पे। तो 1 2 3 ये रैंकिंग IITs की हम लोग को देखने को मिल रही है। अब नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो आई हैं इस कैटेगरी के अंदर नॉन टेक्निकल में, वो इग्नू दिल्ली आई है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कोझीकोड हम लोग को देखने को मिली है। यानी कि ये टॉप 2 हम लोग को ये देखने को मिली है। और इसकी रैंकिंग जो प्रिपेयर की जाती है वो 9 पैरामीटर्स को देखते हुए प्रिपेयर की जाती है। क्या देखा जाता है कॉलेजेस के अंदर? ये देखा जाता है कि वहां पर इनोवेशन जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, वहां पर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट किस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है बच्चों के अंदर। यानी कि इनोवेशन की जो बोलते हैं ना कि इच्छा और एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा कैसे डेवलप की जा रही है, वहां पर क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, राइट। किस टाइप के प्रोग्राम्स है जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफर कर रही है, राइट। किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर, किस प्रकार की फैसिलिटीज है जो कि इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, राइट। कैसे ये इनोवेशन के आइडियाज वगैरह जनरेट करते हैं,
क्या ऐसा प्रोग्राम, क्या ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि बच्चों में ये आइडिया डेवलप हो, राइट। और इस प्रकार से जो भी, जैसे कि यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने जो सपोर्ट किया है वेंचर्स को, कंपनीज को, राइट, सेटअप करने में, क्योंकि कंपनी जो सेटअप होती है तो किस प्रकार से ये इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रही है, राइट, किस प्रकार से इवन फंडिंग भी दी जाती है। मतलब जो स्टार्टअप वगैरह जो होते हैं, यानी कि आपका कॉलेज है, आपका इंस्टीट्यूट है, आपकी यूनिवर्सिटी है, वहां पर पढ़ने वाले जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपने उनके अंदर स्किल्स तो डाल दी, बट आपने ऐसा क्या किया कि वो उनको फंड मिल सके अपने स्टार्टअप के लिए, आपने ऐसी क्या मदद करी कि जिससे कि उनका स्टार्टअप ग्रो हो सके। तो ये भी देखा जाता है, राइट, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन और कमर्शियलाइजेशन कैसा हो रहा है, किस प्रकार से वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग आप कर रहे हो, यानी कि कैसे आपके जो बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, राइट, वो अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर बना लेते हैं तो उसको मार्केट तक आप पहुंचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हो, आप साल भर का क्या बजट जो है वो बनाते हो, कितने खर्चे करते हो आप, और इवन कितना आप रेवेन्यू भी जनरेट करते हो। क्योंकि होता ही है गाइस, आपको एक और चीज मैं समझाऊं, एक इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं और बहुत इनकम जनरेट कर रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंक्यूबेशन सेंटर। इसमें होता क्या है, देखो, स्टार्टअप्स रहते हैं, काफी सारी कंपनी वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है कि स्टैब्लिश हो रही है लगातार। तो होता क्या है कि जैसे कि काफी सारी कंपनीज है, अब उनको चलने के लिए क्या चाहिए, उनको एक एक्सपर्ट चाहिए या ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स चाहिए कि जो उनको हेल्प करे कस्टमर ढूंढने में, जो उनकी हेल्प करे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केटिंग करने में। तो ये होते हैं इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि एक स्टार्टअप को गाइड करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, राइट। बट ये इंक्यूबेशन सेंटर फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इनको तो चाहिए होगा कुछ पैसा। तो होता यह है कि ये भी चेक किया जाता है, ARIIA की रैंक जो है वो बनाने में ये भी चेक किया जाता है कि आपने जो खर्चा किया है, राइट, कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस के जो बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योर बन जाए, वो एक स्टार्टअप शुरू कर दे, तो उसमें जो आपने खर्चा किया वो भी चेक कर रहे हैं हम लोग कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए आप क्या खर्चा कर रहे हो। बट आपने जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाए उससे आप क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, वो भी चेक किया जाता है। क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो फ्री में काम नहीं करते। अब कॉलेज जो है वो स्टार्टअप्स को स्टैब्लिश करवा रहा है, उनको हेल्प कर रहा है स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में, तो उससे कॉलेज का भी तो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए ना, कॉलेज का भी तो फायदा होना चाहिए ये सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये भी चीज चेक की जाती है। तो इंक्यूबेशन सेंटर भी एक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें किस प्रकार से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी चेक किया जाता है। और फिर फाइनली ये रैंकिंग जो है वो बनाई जाती है, तैयार की जाती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन अचीवमेंट्स के ऊपर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।